बैठता था, आंखें नम हो जाती थी जब पता चलता था दूर देश से अपना कोई आ रहा है, कोई चल बसा है, किसी के घर ब्याह है तो किसी का घर आंगन नए मेहमान की खिलकारियों से गूंज उठा है। ऐसे ही छोटे छोटे से संदेश वो लाया करता था। जी हाँ, वही जो आज हम सबसे रुखसत हो रहा है कि आज उस पर एक विराम लग जाएगा। वो आज के बाद फिर कभी नहीं आएगा। ना उसके लिए कोई बेताब होकर बैठा होगा, ना वो खुद बेचैन होकर खबर वाले तक पहुंचेगा। हमारा इशारा तो आप सब समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं दादी दादू नानी नानू के सबसे चहीते टेलीग्राम की, जो उनकी जिंदगी का एक बहुत अनमोल हिस्सा है, लेकिन आज के बाद वो एक इतिहास बन जाएगा। अब गुजरती हुई हवा टेलीग्राम का कोई संदेशा नहीं लाएगी। गुड्डी मौसी छोटे मामा के तार की गूंज अब कभी नहीं सुनाई देगी। टेलीग्राम का यूं तो रिश्ता बड़े बुजुर्गों से ज्यादा गहरा है, लेकिन इतिहास बनने जा रहे टेलीग्राम से छोटे पर्दे के सितारों का कैसा कनेक्शन है, ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं वो इस टेलीग्राम की अहमियत को। चलिए ये भी आज हम देख ही लेते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं टेलीग्राम के इस यंत्र से, जो शायद इन सभी सितारों ने पहली बार देखा है। एक्चुअली तार शब्द जो है मैंने अपनी दादी के मुंह से ही सुना है। जब भी है, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी और मेरे दादी के जो भैया हैं, जो मेरे दादाजी लगते हैं, वो उनको तार भेजा करते थे। तो दादी हमेशा वेट करती थी जो है उनके तार का। वो जो तार आया है उससे जो दादी की खुशी होती थी ना, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। वो कितनी खुश हो जाती थी ये सुन के कि मेरा तार आया है। तार बहुत महत्व होता था तार का, लेकिन एक बात है, जब भी वो डाकिया आके ऐसे बोलता था कि तार है, तो अक्सर यही माना जाता था कि भाई तार में तो कुछ दुखद समाचार ही आते हैं कि किसी के उसके तो खुशखबरी भी होती थी। तो भी वो अगर डाकिया आके बोलता था तार है, तो घर में सीधी रो ककड़ी चालू है, वो डाकिया बोले एक मिनट। हम इंतज़ार करते थे कि तार आया है तो ज़रूर कुछ अर्जेंट बात हुई होगी, वरना लोग ऐसे तार नहीं किया करते थे। जैसे ही पहले फ़ोन में ट्रंक कॉल होता था, वैसे ही तार को बहुत माना जाता था। कभी खुशी की खबर आती थी, कभी दुख की खबर आती थी। ऐसे बहुत इंटेलिजेंट हो ना आप, तो मैं आपको टेलीग्राफ के बारे में कुछ पूछूंगा, आपको पता होगा ना। टेलीग्राफ और टेलीग्राम्स बंद हो रहे हैं और ये 163 इयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो कि मॉरिस कोड पे चलती है। मॉरिस कोड इज़ अबाउट डॉट्स एंड डैशेस। हर लेटर का एक डॉट और डैश कोड होता है, जिससे आप अलग अलग लेटर्स और जोड़ के वर्ड्स बना सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज में। और इस तरह जो है वॉर के समय, इमरजेंसीज़ के समय, पॉलिटिकल अपहीवल्स के समय लोग एक दूसरे को टेलीग्राम भेजा करते थे, क्योंकि उस समय BBM, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सब नहीं था। नहीं, मैंने टेलीग्राम कभी नहीं देखा है, बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट टेलीग्राम्स। कितना यूजफुल टेलीग्राम्स हुआ करते थे। कई साल पहले ऐसा हुआ करता था। सो ये वही है, कई साल पहले ये हुआ करता था। इस बात की कोई जानकारी नहीं टेलीग्राम के बारे में, बिकॉज़ मैंने कभी टेलीग्राम किया नहीं किसी को। और अगर घर पे कुछ होता भी था तो वो मॉम या डैड करते थे, तो आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी टेलीग्राम। आई थिंक चैलेंज होता होगा, सिर्फ 12 वर्ड्स में हमें संदेश देना है। और पता नहीं क्यों टेलीग्राम जब भी आता था पहले डर सा लगा रहता था। आई स्टिल रिमेम्बर माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू गेट टेलीग्राम। सो टेलीग्राम मतलब कभी डर लगा रहता था कि कभी कोई अर्जेंट ना हो, और जो अर्जेंट है वो क्या हो सकता है। मतलब पहले तो मुंह से प्रेयर निकलती थी कि एवरीथिंग शुड बी ओके। सो वैसा तो अभी तो और भी बेटर हो गया है, काफ़ी इतने साधन आ गए हैं। बट ये टेलीग्राम का अपना ही एक मज़ा है। वो छोटी पट्टी मिलती थी वाइट कलर की। सो तार आ गया, तार आ गया। तार के बारे में इतना पता नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड अ लॉट। आई हैव स्टडीड इन स्कूल। तार टेलीग्राम लिखना हमें सिखाया है। हमारे स्कूल एग्जामिनेशंस में टेलीग्राम लिखने को आता था, बट मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने कभी देखा नहीं है तार, कभी लिखा भी नहीं है। हाँ, मैंने सुना है एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग मशीन है, इसमें आप ऐसा पंच करेंगे, यहाँ से कुछ पेपर में लिखा हुआ आएगा,
तो अगर आप आई लव यू लिखेंगे तो इसमें आई लव यू आएगा। दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। सोच सकते हैं ऐसा कभी हो सकता है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी मशीन है। हम लोग तार लिखते थे एक दूसरे को या लेटर्स लिखते थे और बाथरूम में पढ़ा करते थे। तो आई यूज्ड टू लव दोज मोमेंट्स की जिस तरह से वो लोग शेयर करते थे। इवन उस वक्त टेलीफोन्स नहीं होते थे तो एक चिट्ठी ही और एक तार ही ऐसा माध्यम था जिससे हम लोग अपने सारी चीज़ें बयां कर सकते थे। एंड इट वाज रियली अ नाइस थिंग। टाइपराइटर है जो बहुत साल पहले बहुत यूज़ किया जाता था। आई थिंक कंप्यूटर्स से आने से पहले सारे कम्युनिकेशन इसी से होती थी, चाहे लेटर भेजना है या किसी ऑफिस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टाइप करना है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक स्क्रिप्टिंग भी इसी पर लिखी जाती है। छोटे पर्दे के इन सितारों को कभी तार न भेजने का अफसोस हो, इसलिए सास बहू और साजिश ने इन्हें एक अंतिम मौका दिया तार भेजने का अनुभव लेना। मुझे ये मशीन मैंने पहली बार देखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बहुत अच्छी लग रही है। दादी, ये आखिरी टेलीग्राम मेरा आपके नाम है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको टेलीग्राम सुनना और पढ़ना और अपने पास रखना बहुत पसंद है। मैंने इसमें यही लिखा है क्या बोलूँ, अब आपको बोलते हुए थोड़ा मुझे डर लगा है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप मेरी दादी हैं और आई मिस यू अ लॉट। मेरा नाम सुप्रिया है, तो मेरी दादी ने वो मेरा नाम रखा था। ये किसी को नहीं पता, बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी प्यारी सुप्रिया, क्योंकि जब मेरी मम्मा को जो है बहुत बिलीव है नामकरण में, तो जब 6 से 7 दिन बाद जब मेरा नामकरण हुआ तो तब पता चला कि मेरा नाम डी से लिखेंगे आएगा तो ज़्यादा शुभ होगा। तो दादी और सास बहू की बहस हो पड़ी कि अब मेरी दादी ने मुझे सुप्रिया बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी दादी कहती है सुप्रिया यानी सबसे सुंदर, और मेरी सबसे सुंदर पोती हुई है, तो इसलिए दादी ने मेरा नाम सुप्रिया रखा। और मेरी मम्मी कहती है कि नहीं उसका भविष्य बर्बाद नहीं करूँगी मैं, नामकरण में डी से निकला है तो दीपिका भी रखा जाएगा। तो मेरे पापा ने फाइनली डिसाइड किया कि स्कूल में इसका नाम दीपिका रखा जाएगा और घर में हम लोग सुप्रिया बोलेंगे। आप दोनों खुश? तो पापा आप अपने हाथों से माँ को कहिए ना कुछ अच्छा, कुछ તો માં હોય છે, બાકી બધા વગડાના વાહ હોય છે। વાહ वाह। तो पापा फूल बना रहे हैं, तो फिर अभी वगड़ाना वाह सब काला है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही होते हैं। माँ ही एक शुद्ध सोना, माँ ही लाल होती है। हाँ, वाह टप्पू अपने लाल के लिए। लाल, वाह टप्पू के पापा क्या आपने संदेशा दिया, थैंक यू। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खिला दो। लव, भूखा नको। तो आपको मेरा मैसेज मिल गया है। अगर आप लोगों को दर्शकों मेरी स्थिति पे बुरा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरा सेट फिल्म सिटी में राजश्री से आप खाने के आइटम्स कुछ भी दे सकते हैं। मुझे केक बहुत पसंद है, आइसक्रीम भी मैं खाता हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एक्टर हूँ तो मैं परहेज़ करता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। मिठाइयाँ कुछ भी भेजनी हो, जलेबियाँ भेजनी हो तो आप मेरे एड्रेस पे फिल्म सिटी या ABB को भेज दीजिए, ठीक है? ये टेलीग्राम ABB के लिए था, वैसे मैसेज आपके लिए। लव यू टू स्वीटहार्ट। जाओ मेरे बेटे को खाना खिलाओ। अभी मैंने तुमसे कहा ना, टेक गुड केयर ऑफ हिम, प्रूव इट। चैलेंज तो मैं लिखूंगी आदि हियर। ओके नाउ हियर आई कम। पहला तार, आखिरी तो नहीं कहूँगा, पहला तार मैंने वाबीज पे लिखा था, वाबीज आई लव यू, और आप इसे अच्छे से पढ़ें। आखिरी तार हम दिव्या को भेजना चाहेंगे। हाँ, और वो तार होगा जो अभी ये टाइप करेंगी, राज एंड सरिता हैप्पी टुगेदर, मिस यू। ये टाइप होगा।
नॉट मिसिंग यू, क्योंकि मिस उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं, पर जो हमें हमेशा याद रहते हैं उन्हें हम मिस नहीं करते। टू माई पेरेंट्स, टू मॉम डैड, टू मॉम डैड, व्हाट्सअप स्पेस। रुक जा। हाँ ठीक है भाट साहब, देखो एक एक अक्षर के तो आपको $100 लगेंगे, तो आप उस हिसाब से बताइए। इट्स ओके, आई हैव टू टेल द वर्ल्ड अनुज इज अ जर्क। मैं $100 पे करूंगी। ये टेलीग्राम, हाँ एक्चुअली यार खत्म हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखना चाहिए। बाय बाय टेलीग्राम, बस इस मशीन को बाय बोलना चाहती हूँ। आखिरी मैसेज इस मशीन को ही देती हूँ, बाय। कितना मजा आ रहा है। टेलीग्राम नीचे वाला टेलीग्राम, आज इसका लास्ट डे है। क्यों? इसके बाद हम टेलीग्राम यूज नहीं करेंगे, तो से बाय। टेलीग्राम भेजने के साथ टेलीग्राम की इस मशीन की खटखट आवाज और मजेदार बटन्स इन सभी को खूब पसंद आई। तभी तो सभी ने जाने से पहले इस एंटीक बनने वाले टेलीग्राम मशीन को प्यार से अलविदा कहा, क्योंकि वो सभी मानते हैं कि बदलाव जरूरी है। टेलीग्राम की आदत छूटेगी तभी तो नई टेक्नोलॉजी का स्वागत कर पाएंगे सभी। टेलीग्राम जो है बंद हो रहा है और बिकॉज इतनी इनोवेटिव ज़माना हो गया है, इतना टेक्नोलॉजी आ गई है। मेरे दादा दादी हैं, उनके लिए तो खैर इनोवेशन, उनको तो मोबाइल भी ठीक से चलाना नहीं आता है, तो उनके तो इमोशंस जुड़े हैं इसके साथ। व्हाट्सएप के बिना जी पाती हैं, BBM के बिना जी पाती हैं, फेसबुक के बिना जी पाती हैं जी नहीं, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी लाइफ में, तो टेलीग्राम बेचारे की कोई जगह नहीं बची। सो इट्स अ गुड टाइम, टाटा बाय बाय टू टेलीग्राम। टाइपराइटर तेरा क्या होगा? क्या करेगा तू? This will be like an antique piece on a coffee table now. बेटा इधर अब कौन बताएगा उसे कि नेट या एक्सीडेंट क्या कहेंगे? आई थिंक विंटेज हो गया है। It's okay. I think everyone should move on in life. We've achieved a lot, and he loved you so much. I had an affair with him for the last 20 years. Now I want to move on. मुझे इसका आवाज बहुत अच्छा है, हमेशा से I like the आवाज of this typewriter. It's good यार। जब हम इसके बारे में बच्चों को बताएंगे तो आप बहुत प्राउड महसूस करेंगे। सो वैसे हो सकता है आज हम ईमेल दिख रहे हो, आगे चल के हम कभी टेलीग्राम हो जाए और हमें कोई बोल दे कि अब ये पुराना डिवाइस काम नहीं करता। ये हमारी पुरानी यादों में रहेगा, बट पुरानी चीज़ें फेज आउट तो हो ही जाती है इवेंचुअली। तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत सारी यादें इस जो सेवा है उसके साथ जुड़ी हुई है, और ये सेवा आज ख़त्म हो जाएगी कल से। तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि बहुत बढ़िया अभी जैसे अभी ये है कि मोबाइल में सब वो अभी, तो वो जो मज़ा आता था ना जो पत्र लिखने का, वो सब मज़ा किरकिरा हो गया। छोटी छोटी जो खुशियाँ थी वो सब अभी ख़त्म हो गई है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? बराबर 100% सही बात कही। चेंज इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, तो बदलते समय के साथ हर चीज़ इवॉल्व हो रही है। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा था, और आज जब हम सुन रहे हैं कि अब ये बंद होने जा रहा है, तो काफ़ी जो लोग इससे जुड़े हुए थे उनकी भी आशाएं होंगी इसके साथ में। तो बहुत ही बुरा लग रहा है हमें, लेकिन फैसिलिटी जो नई आई है, नई टेक्निक्स आई हैं, उससे फ़ायदे भी हुए हैं तो कुछ नुकसान भी है। जैसे ऐसी प्यारी प्यारी यादें जो हैं वो हमसे जुदा होती जा रही। टेलीग्राम का अंत यूँ तो एक नई शुरुआत, एक नई टेक्निक को मौका देगा, लेकिन साथ ही ये सदियों से लोगों तक जल्द से जल्द और मीलों की दूरियों को मिटा देने के लिए हमेशा यादों के सुनहरे पन्नों का हिस्सा बना रहेगा। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ आरती गुप्ता की रिपोर्ट।